दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिकी F404 इंजनों के डिलीवरी के डिले के वजह से भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में डिले हो चुका है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के द्वारा पिछले साल के सितंबर महीने से ही F404 इंजनों के डिलीवरी शुरू किया जाना था, लेकिन अब तक अमेरिका के तरफ से इन इंजनों की डिलीवरी को शुरू नहीं किया जा सका। पर दोस्तों अब रिपोर्टों में कुछ ऐसे खबरों का खुलासा किया गया है जो कि भारत के लिए एक राहत का बात होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आखिरकार अमेरिका के तरफ से F404 इंजनों के डिलीवरी को जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि पिछले महीने ही अमेरिका के द्वारा ये कमिटमेंट कर दिया गया था कि सितंबर महीने से इंजनों की डिलीवरी शुरू होगा, जिससे कि भारत अपने तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सके। और मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि इसी महीने मतलब सितंबर महीने में भारत को कम से कम 2 F404 इंजनों का डिलीवरी होगा। और दोस्तों ये जो डिलीवरी है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि इससे लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ तेजस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सकेगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 के समझौते के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मार्च 2024 तक मिल जाना चाहिए था, पर इंजनों के डिले के वजह से जहां पे ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके इशू आ चुका है, तो वहीं पे अब तक इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट भी नहीं मिला। पर एटलीस्ट 2 इंजन मिलने पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तुरंत ही तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऊपर काम शुरू कर सकेगा और 2 एयरक्राफ्टों के फाइनल असेंबली को अंजाम दे सकेगा। वहीं पे दोस्तों अमेरिका की तरफ से यह भी भरोसा दिया जा रहा है कि अमेरिका मार्च 2025 तक कम से कम और 6 ऐसे F404 इंजनों का सप्लाई भारत को करेगा और इससे मार्च 2026 तक कम से कम 8 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को आसानी से किया जा सकेगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो टारगेट था इस फिस्कल ईयर के अंत से पहले इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 16 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट सौंपने का, पर F404 के डिले के वजह से जहां पे 8 एयरक्राफ्टों को भी लेके सोचा नहीं जा पा रहा था, तो वहीं पे अब एटलीस्ट 8 एयरक्राफ्ट मिलने पर भी इंडियन एयरफोर्स अपने पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को तैयार कर सकेगा। पर मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के इंजनों के डिले के बावजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाइमलाइन को सही रखने के लिए एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम के ऊपर काम कर रहा है, ताकि इंजनों के डिलीवरी के तुरंत ही इंजनों को फिट करके एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सके। हालांकि इतने लंबे डिले होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यह कमिटमेंट किया जा रहा है कि डेडलाइन से पहले मतलब साल 2028 से पहले सभी के सभी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कम 5 तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्टों को भी लगभग बना के तैयार कर लिया गया है और कम से कम और 3 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को भी साल 2025 के मार्च महीने तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना के तैयार कर लेगा। पर दोस्तों बात यह है कि इंजनों के डिलीवरी अगर नहीं होता है तो चाहे जितने भी एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार कर ले, एयरक्राफ्टों के कंप्लीट असेंबली पॉसिबल नहीं होगा और एयरक्राफ्टों का डिलीवरी नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के डिले के वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर प्लान बनाया जा रहा था, उसे भी कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया है और जब तक इंजनों के सप्लाई चेन शुरू नहीं होता है तब तक शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे लेके ना सोचा जाए। हालांकि जिस तर्ज पे भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों को लेकर बातचीत चल रहा है, उसे अगर देखा जाए तो ऐसे ही तरीके से भारत को F404 इंजनों को लेकर भी बातचीत करना था, क्योंकि कोई कम संख्या में F404 इंजनों को नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि करीब 220 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जा रहा है, जिनमें कम से कम 220 इंजनों का उपयोग होगा और 220 इंजनों का डील नो डाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए शायद पर्याप्त होता। पर दोस्तों अगर इस दरमियान भारत के द्वारा अपने कावेरी 2.0 इंजनों का डेवलपमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है तो ये भारत के लिए एक राहत भरा बात होगा, क्योंकि तब और F404 इंजनों का आवश्यकता नहीं होगा और एडिशनल जो 97 एयरक्राफ्टों को लेकर तैयारी किया जा रहा है उन एयरक्राफ्टों में भी भारत कावेरी इंजनों का उपयोग कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस से पहले भारत को एक ऑल्टरनेटिव इंजन को लेके भी सोचना चाहिए, मतलब F404 के बैकअप को लेके भी प्लान बनाना चाहिए, ताकि अगर अमेरिका की तरफ से फिर से इस तरीके का इशू क्रिएट किया जाता है तो बिना डिले के तुरंत ही इंजनों को रिप्लेस किया जा सके। जबकि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजनों के सप्लाई तो शुरू कर रहा है, लेकिन इंजनों के सप्लाई शायद उतना अधिक ना हो जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फुल स्केल में अपने प्रोडक्शन के काम को अंजाम दे सके। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो सालाना 16 एयरक्राफ्टों का है, पर इसे साल 2025 के अंत तक बढ़ा के करीब सालाना 24 एयरक्राफ्ट तक किया जाना है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के कुछ बयानों के मुताबिक शायद जनरल इलेक्ट्रिक सालाना 20 इंजनों का ही डिलीवरी
कर सके। ऐसे में 4 इंजनों के जो शॉर्टफॉल है वो नो डाउट तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के ऊपर काफी असर डालेगा। पर अगर 97 एडिशनल एयरक्राफ्टों के लिए भारत किसी अन्य इंजन का चयन कर लेता है या स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल करता है तो इससे बाद में जब एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के दरमियान इंजनों को बदला जाएगा तब अमेरिका के ऊपर और डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके एक बहुत बड़े दुविधा का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिना तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ही इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अस्त्र, एसरैम और रुद्रम जैसे मिसाइलों के टेस्ट का तैयारी कर रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में इंडियन एयरफोर्स के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तरफ से भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा रहा है। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के वेपन इंटीग्रेशन और वेपन टेस्टों को लेके ही काम किया जा रहा है और रिपोर्टों के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक साथ मिलकर वर्चुअली इंटीग्रेटेड और काम कर रहा है ताकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट से पहले ही और एक्चुअल एयरक्राफ्टों के बिना ही एयरक्राफ्टों से अस्त्र, एसरैम, रुद्रम जैसे मिसाइलों के परीक्षण को अंजाम दिया जा सके। वर्चुअल इंटीग्रेशन प्रोसेस असल में इंडियन एयरफोर्स को और ताकतवर बनाने में मदद करेगा। जबकि वहीं पे रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फिलहाल इस प्रयास में भी है कि किस तरीके से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स को और अधिक सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हालांकि दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ये जो प्रयास है इससे असल में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के टाइमलाइन के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अगर एक्चुअली में एयरक्राफ्टों के द्वारा मिसाइलों को टेस्ट किया जाता है तो नो डाउट टेस्टिंग में एक लंबा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर वर्चुअली मिसाइलों के टेस्टिंग को अंजाम दे दिया जाता है तो काफी कम समय के अंतर्गत एक्चुअल टेस्ट को कंप्लीट किया जा सकेगा। फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जिस टाइमलाइन के अंतर्गत आगे बढ़ा जा रहा है उसके अंतर्गत एयरक्राफ्टों के रोल आउट नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2025 तक होगा और संभावित साल 2025 के अंत तक या फिर साल 2026 के शुरुआती महीनों में एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइंग को भी अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद एयरक्राफ्टों के कई सारे अन्य टेस्टों को भी अंजाम देने के साथ एयरक्राफ्टों को आखिरकार वेपन टेस्ट से गुजारा जाएगा और वेपन टेस्ट असल में इन एयरक्राफ्टों के फाइनल टेस्ट होगा। और उससे पहले अगर एयरक्राफ्टों के ऊपर वर्चुअली मिसाइलों को टेस्ट कर लिया जाता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वेपन टेस्टिंग के लिए जो समय लगने वाला है उससे काफी कम किया जा सकेगा। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा फिलहाल तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए वर्चुअली अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एसरैम जैसे शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल मतलब रुद्रम मिसाइलों के टेस्ट का तैयारी किया जा रहा है। हालांकि वहीं पे रुद्रम मिसाइलों के डेवलपमेंट में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का काफी अधिक भूमिका था और इसी वजह से माना जा रहा है कि रुद्रम मिसाइलों को टेस्ट करने को लेकर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है उससे इंडियन एयरफोर्स को काफी फायदा होगा। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो हथियारों के मामले में इन एयरक्राफ्टों को काफी ताकतवर बनाया जा रहा है और ये केवल मात्र 6.5 टन हथियारों को ही कैरी नहीं करेगा बल्कि करीब करीब 13 हार्ड पॉइंटों से लैस होगा जिसके सहारे माइका, एसरैम, मीटियोर अस्त्र और एनजीसीसीएम जैसे एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस, एनजी, एलआर, एलएसीएम, रुद्रम 2, रुद्रम 3, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल और रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइलों का भी उपयोग होगा। हालांकि इसके अलावा तेजस मार्क 2 स्पाइस, हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 450, 500, डीआरडीओ के ग्लाइड बॉम्ब और डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, सुदर्शन जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब, कुछ क्लस्टर म्यूनिशन और सीएटीएस अल्फा जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशनों को भी कैरी करेगा। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, टारगेटिंग पॉड जैसे एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट ताकतवर होने के साथ साथ इसके द्वारा ताकतवर तरीन मिसाइलों का भी उपयोग किया जा सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का ये जो प्रयास है क्या ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को और तेज कर सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।